हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विजय पटेल आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल वाईफाई गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों के नाम आप सबके लिए और आप सबकी तरफ से आपके प्यारे दोस्तों के नाम एक छोटा सा दोस्ती का गीत सुनाना चाहता हूं, तो प्लीज़ लिसन। गिरे हैं तो फिर से संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे। बुरा वक्त है मगर हम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं। हमें जिंदगी लूट सकती नहीं कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना ये सारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना ये सारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना ये सारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना ये सारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ पंक्तियां आपके दोस्तों के नाम कि बर्थ इज़ द स्टार्ट ऑफ लाइफ, बर्थ इज़ द स्टार्ट ऑफ लाइफ, हैप्पी एंड सैड इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ब्यूटी इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ, ब्यूटी इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ, बट ये गुड फ्रेंड्स इज ये हर्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने
रियल नंबर पढ़ना शुरू किया था, रियल नंबर, और रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में हमने बांटा था। पहले भाग का नाम हमने परिमेय संख्या रखा था और दूसरे का हमने अपरिमेय रखा था। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों ने ये जान लिया था कि परिमेय संख्याओं को कोई भी वास्तविक संख्या होगी, अगर वो परिमेय है तो उसको हम पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां ये हर वाला पूर्णांक, जहां ये हर 0 के बराबर नहीं होता। ये बातें हमने पिछली क्लास में सीख ली थी और साथ में ये भी जाना था कि परिमेय संख्याएं कितने रूपों में हमें देखने को मिलती हैं, कितनी तरह से परिमेय संख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, मैंने कहा था प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न संख्या होती है, करड़ी में लिखी हुई संख्या अगर करड़ी के बाहर पूरी तरह आ जाए तो वो भी परिमेय संख्या होती है, अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन जिसमें नंबर रिपीट करता है। उसके बाद मैंने कहा था कोई भी संख्या अगर घात की घात, घात की घात या इस तरह हाउ मैनी, चाहे जितनी भी घातें लिखी हों, वो सभी परिमेय संख्याओं के उदाहरण होते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा था वो लोग पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें बहुत सी अच्छी बातें बताई गई थी। आज हम लोग स्पेशली अपरिमेय संख्याओं को डिस्कशन करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अपरिमेय संख्याएं, जैसे देखिए वास्तविक संख्याओं में या तो संख्या परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। अगर वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का मान पूर्णांक बटा पूर्णांक हो सकता है, तो डेफिनेटली जो अपरिमेय संख्या का मान है वो कभी भी पूर्णांक बटा पूर्णांक नहीं हो सकता। अगर परिमेय संख्या पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में होती है तो अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकती, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे हम पहचानते हैं, क्या है अपरिमेय संख्याएं। स्पेशली सिर्फ एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं, दुनिया की कोई भी अपरिमेय संख्या होगी तो वो ना तो पूर्णांक होगा, ना तो भिन्न के रूप में होगा, ना तो घात के रूप में होगी, ना तो शांत दशमलव के रूप में होगी, तो वो होगा किस रूप में। माय डियर स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याएं सिर्फ और सिर्फ, कोई भी अपरिमेय संख्या हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप में या किसी भी रूप में हो, लेकिन जब उसको सरल किया जाएगा तो वो सदैव एक रूप धारण करती है और जिसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। दुनिया की हर अपरिमेय संख्या अशांत दशमलव के रूप में बदली जा सकती है, अशांत दशमलव के रूप में बदली जा सकती है। और ऐसा अशांत दशमलव, चूंकि अशांत दशमलव तो परिमेय भी होता है, लेकिन वे अशांत दशमलव, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था अशांत दशमलव क्या होता है, कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित ना हो, अनंत हो, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का मतलब अशांत दशमलव, लेकिन सभी नहीं, वे अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद, है ना, वे अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद, जिसमें दशमलव के बाद कोई भी एक अंक या अंकों का एक निश्चित समूह, या अंकों का एक निश्चित समूह बार बार ना आए, जिसको हम कहते हैं रिपीट करना। अशांत दशमलव, ऐसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद कोई भी एक अंक या
अंकों का एक निश्चित समूह बार बार ना आए, तो वो अशांत दशमलव कौन सी संख्या होगी? तो आप कहेंगे डेफिनेटली वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ अपरिमेय संख्या का। जैसे देखिए 0.121213 अनंत तक, ये अशांत दशमलव है। देखिए 1212 रिपीट हो रहा था, लेकिन 13 आ गया, रिपीटेशन भंग हो गया। अगर यहाँ भी 12 होता तो परिमेय हो जाता। मतलब कोई एक अंक या अंकों का एक निश्चित समूह, जैसे 2 अंक निश्चित थे कि रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाके रिपीटेशन भंग हो गया, तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं कहूँ 1 2 2 2 3 3 3 4 इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 था, 2 रिपीट करना शुरू हुआ, फिर 3 रिपीट करना शुरू हुआ, लेकिन फिर 4 आ गया। अब 4 के बाद अगर एक 4 और लिखा होता, इसका मतलब 4 रिपीट कर रहा था, लेकिन 4 के बाद दूसरा वाला 4 नहीं लिखा गया, तो 4 के आगे क्या होगा ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी अशांत दशमलव तो है ही, ये अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण होगा। जैसे और एक संख्या देखें 0.1112, 111 रिपीट करता हुआ जा रहा था, लेकिन रिपीटेशन यहाँ भंग हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा, है ना। तो मैंने कहा अपरिमेय संख्या को सदैव अशांत दशमलव में बदला जा सकता है। अशांत दशमलव में बदला जा सकता है, या यूं कहें किसी भी अपरिमेय संख्या को जब हम सरल करते हैं, चाहे वो करड़ी के अंदर हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अगर उसका हम सरलतम रूप लिखेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। आप चाहे तो किसी भी अपरिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखने का प्रयास करेंगे, यही रूप आपको मिलेगा। जैसे देखो मेरे भैया, आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 करड़ी के बाहर पूरी तरीके से नहीं आ सकती, और अगर आप 2 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 1.732 एंड समथिंग, ये चेंज होता हुआ आएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा, ये अनंत तक निकालते रहिए, कभी रिपीट नहीं करेगा। इसको अशांत दशमलव के रूप में बदला गया और देखा गया कि कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, या अंकों का कोई समूह भी रिपीट नहीं कर रहा है। आप √3 की वैल्यू निकालिए। अच्छा, √2 का मान 1.414 लगभग होता है, और समथिंग आगे ऐसे चेंज। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इनफाइनाइट। यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो कोई भी अपरिमेय संख्या होगी, जब उसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो वो अशांत दशमलव का रूप धारण करेगा, और उसमें कोई भी अंक रिपीट करता हुआ नहीं मिलेगा, या किसी भी अंकों का निश्चित समूह रिपीट करता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के ही बारे में। तो इधर मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। अपरिमेय संख्याएं, हमने कहा वे संख्याएं जिन्हें पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, ना लिखा जा सके, ना परिवर्तित किया जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या मुख्यतः अशांत दशमलव होते हैं, और ऐसे अशांत दशमलव जिसमें कोई भी एक निश्चित अंक या अंकों का निश्चित समूह रिपीट ना करे। अगर रिपीट कर देगा तो वो परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स और हम लिखते हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं का आपने एग्जाम्पल लिखा √2, √3, √4। √4 क्या अपरिमेय है? नहीं। आपने जाना था कि √4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ गया ना पूरी तरह, और इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो जिसे पूर्णांक बटा पूर्णांक लिख सकते हैं वो परिमेय हो जाएगा, जिसे नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होगा। मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। √5, 5 का वर्गमूल आप निकालते रहिए, कंटिन्यू निकालते रहिए, अनंत तक निकालिए, कभी खत्म नहीं होगा, और ना ही एक निश्चित अंक कभी रिपीट करेगा। तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √6 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है।
थर्ड रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, थर्ड रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, थर्ड रूट 4 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या नहीं थी, लेकिन थर्ड रूट 4 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि थर्ड रूट का मतलब होता है कि अंदर जो भी संख्या लिखी है उसके 3 समान गुणनखंड हों, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हों तो वो एक बार आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा करें और 4 आ जाए? नहीं है ना। अच्छा, अब कुछ विशेष उदाहरण की बात है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि पाई इज रेशनल और इरेशनल। पाई क्या है? पाई का मान परिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो आप लोगों ने किताबों में लिखा हुआ देखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड, पाई डेफिनेटली एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे भैया, मेरा आपसे एक सवाल है, पाई अपरिमेय संख्या तो है, मैं मान लेता हूं, लेकिन आपने आज तक किसी भी किताब में ये नहीं मिला होगा आपको, ये नहीं आपने देखा होगा कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। एनीवन? क्या कोई बताना चाहेगा कि पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन क्यों? व्हाई? भाई देखो, पाई बराबर आप 22/7 भी लिखते हैं, और 22/7 पूर्णांक बटा पूर्णांक ये है परिमेय, और पाई को आपने कहा ये है अपरिमेय। ये कैसे हो गया? दोनों आपस में बराबर हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, है ना। दरअसल बात क्या है, देखिए पहले तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो इज इक्वल टू का साइन लगा है बराबर का, ये यहाँ पे होता नहीं है। ये सिर्फ आम दैनिक जीवन में या आम भाषा में कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए इसे बराबर मान लिया जाता है, जबकि इसे इस प्रकार लिखा जाता है, पाई इज नियर अबाउट टू 22/7। पाई का जो मान है वो एग्जैक्ट 22/7 के बराबर नहीं है, बल्कि पाई 22/7 के लगभग है। ये नियर अबाउट का चिन्ह है, लगभग का चिन्ह है। पाई की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट 22/7 के इक्वल नहीं होती, बल्कि नियर अबाउट 22/7 की होती है। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो सुन के मज़ा आ जाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि वो चीज़ आपको किसी भी किताब में आज तक नहीं मिली होगी। ये मेरा चैलेंज है। तो देखिए, पाई 22/7 एक परिमेय एक अपरिमेय, क्या मामला है भाई? मान लीजिए लगभग भी है तो क्या हो गया? अगर ये इसके लगभग भी है तो क्या ये अपरिमेय हो जाएगा? तो इसकी कहानी क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? कैसे परिमेय अपरिमेय को हम भाई जानते हैं, कहाँ होते हैं? आइए मैं बताता हूं आपको। देखो मेरे भैया, ये है नंबर लाइन, संख्या रेखा, और संख्या रेखा का ये है मूल बिंदु शून्य जिसे हम कहते हैं। शून्य के जब हम दाहिनी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें धनात्मक संख्या मिलती है +1, सेम डिस्टेंस पे +2, एंड ऐसे ही आगे भी। बाईं तरफ आते हैं -1, -2, -3, इस तरह। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 0 है, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। और इन सब पूर्णांकों को हम बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी पूर्णांक क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। और मैंने कहा भी था पिछली क्लास में कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्याएं इसमें कहाँ हैं? संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या है कहाँ? बताइए कहाँ है अपरिमेय संख्या? देखो मेरे भैया, मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि एक संख्या रेखा नहीं है, बल्कि ये बिंदु पथ है। ये बिंदुओं से बना हुआ
एक पथ है, एक रास्ता है, ये कोई संख्या रेखा नहीं, ये बिंदुओं से बना हुआ एक पथ है और इस पे अनंत बिंदु हैं क्योंकि बिंदुओं का कोई आकार नहीं होता। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित संख्या होती है। याद रखिए, बिंदुएं बहुत करीब हैं एक दूसरे के, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है कोई बता नहीं सकता, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर यहां जस्ट प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित संख्या है। वाह, इट्स इमेजिन, है ना, इतने करीब हैं और प्रत्येक बिंदु पर एक संख्या भी है। बड़ी मजे की बात है। तो देखो मेरे भैया, इस पर संख्याएं किस रूप में हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक से जस्ट बड़ी संख्या बताइए, मुझे एक से ठीक बड़ी संख्या बताइए, एक और उस संख्या के बीच में कोई होना नहीं चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता, आप ही नहीं। कोई कहेगा 1.1 होगा तो कहेगा सर इससे छोटी तो 1.01 होती जो एक से बड़ी है और इससे छोटी है। तो कोई कहेगा सर 1.001, ये इससे देखिए छोटी है और एक से बड़ी है। कोई बता नहीं सकता। यहां लॉजिक समझना है मेरे भैया। तो देखो, संख्या रेखा पर अगर किसी बिंदु पर संख्या परिमेय है, किसी बिंदु पर कोई भी संख्या परिमेय है, तो उसके जस्ट अगले बिंदु पर कौन सी संख्या होती है? तो आप जान लीजिए अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या है ना, तो एक से जस्ट बड़ी संख्या क्या होगी कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये निश्चित है कि अगर एक परिमेय है तो एक के जस्ट अगली वाली जो संख्या होगी, जस्ट बड़ी जो संख्या होगी, वो कौन सी संख्या होगी मेरे भैया? अपरिमेय संख्या होगी। एक कौन सी है? तो परिमेय संख्या। एक से जस्ट छोटी भी कौन सी संख्या होगी? तो हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर संख्याएं कैसे बढ़ती हैं? एक परिमेय तो दूसरी अपरिमेय, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, इस तरह से संख्याएं आगे बढ़ती हैं। तो देखिए, ये जो पाई और 22/7 है, ये कहानी क्या है कि जैसे 22/7 का मान आप निकालते होंगे 3.14 आता है, 3.14, ये 22/7 का मान आप लगभग में निकालते हैं, है ना, मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा। मान लेते हैं कि यहां पर आपका 3.14 है, मतलब यहां पर आपका 22/7 है। 3.14 भाई, 3.14 का मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा मान लेते हैं यहां पर है। तो ध्यान दीजिए, 22/7 ये परिमेय संख्या है ना, तो इसी के जस्ट बगल में कौन खड़ा है? पाई खड़ा है। इसी के जस्ट बगल में कौन खड़ा है? पाई खड़ा है। इसी के जस्ट बगल में कौन है मेरे भैया? पाई है। इसीलिए 22/7 परिमेय है और पाई क्या है? अपरिमेय है। तो ये रहा रीजन कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या है ना। पाई क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि जस्ट 22/7 के बगल में कौन खड़ा है? पाई खड़ा है, और एक परिमेय तो उसके बगल वाला अपरिमेय। ओके, आशा करता हूं कि ये बात आज आपने सीख ली होगी कि वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्यों एक अपरिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि वो 22/7 के जस्ट बगल में खड़ा है, जस्ट बगल में होता है, इसलिए अगर एक परिमेय है तो दूसरी अपरिमेय। नेक्स्ट, तो ये तो थी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की कहानी। हमने अब परिमेय भी सीख लिया और अपरिमेय भी सीख लिया। थोड़ा सा और मैं आपसे पूछूं अपरिमेय के बारे में, 2 मिनट और लेना चाहता हूं। देखिए, जैसे पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 2 पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या। 3 पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या। पाई/2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। पाई/3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √2 पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर पाई कहीं भी है, उसमें चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, अगर पाई कहीं पे है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या कही जाएगी? अपरिमेय संख्या कही जाएगी। उसके बाद आज हम अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर।
तो कम ऑन, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और उसके पहले एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलूं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, यस। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, यस। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस। लेकिन कथन में कंफ्यूजन कहाँ होती है समझिएगा। कहेगा प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यह कथन क्या है, सत्य है कि असत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह कथन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या से ही तो इसका जन्म हुआ, इसी का तो एक भाग है। ये घर है तो ये कमरा है, घर में ही तो कमरा हो। तो ये प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या दोनों के लिए ये कथन सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है, देखना मेरे भैया, अगला पॉइंट में लिखने जा रहा हूं। यहां कहेगा वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, यह कथन सत्य है। भाई वास्तविक संख्या तो परिमेय हो ही सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, तो हो सकती है, यह कथन सत्य है। कंफ्यूजन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रत्येक सिर्फ लग गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं या हो सकती हैं? ना, ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या तो परिमेय भी है और अपरिमेय भी, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या ना ही परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। ऐसा कहे कि हाँ वास्तविक संख्या परिमेय हो सकती है या सो सकती है, वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है या सो सकती है। लेकिन अगर कहे प्रत्येक मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, सभी ऑल ओवर सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ना ना ना, ये कथन असत्य। क्योंकि सभी तो अपरिमेय भी है और परिमेय, सभी में तो दोनों है ना। तो जब कहे प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो ये कथन गलत। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये भी कथन क्या है, गलत। तो इसके बाद अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज उसे देखिएगा। और मैं चाहता हूं कि गणित का जो डर है आप सबके अंदर उसे मिटाया जाए। गणित समझने की चीज़ है, धीरे धीरे करके हम समझेंगे तो हर चीज़ हमें समझ में आने लगेगी। चलिए, आप लोग अगर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपके समझ में जरूर आएंगी बातें। और आपके समझ में जो सबसे बड़ी बात ये आएगी कि गणित कठिन नहीं है। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, ऑफ रेशनल परिमेय एंड और इरेशनल अपरिमेय नंबर संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुण, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, परिमेय संख्या धन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या धन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऋण परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भागे परिमेय संख्या बराबर सदैव क्या आएगा, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्याओं का गुण होता है। मतलब
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जैसे मैंने यहां दो ही लिया, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़िए, घटाइए, उनका गुणा करिए, उन्हें आपस में भाग दीजिए, तो जो परिणाम आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगी। ओके, सेकंड देखिए, अपरिमेय में चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या यहीं से लिखते हैं। सेकंड पॉइंट देखो मेरे भैया, अपरिमेय संख्याओं की कहानी क्या होती है कि अपरिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ये कथन सत्य है कि असत्य है? तो हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। ये कथन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। कैसे, देखिएगा, मैंने कहा मेरे भैया अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 को जोड़ दीजिए। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे अंडर रूट 2 दोनों अपरिमेय हैं, तो अंडर रूट 2 बराबर आया 2 बार अंडर रूट 2। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, इसके हिसाब से तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो रूट 2 था, इस बार मैंने माइनस रूट 2 लिया और प्लस रूट 2 लिया, दोनों को मैंने जोड़ दिया। माइनस में रूट 2 और प्लस में रूट 2 कट गए, बराबर कितना आया? 0। और 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो बताइए, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है? अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं का ऋण घटाव अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। उसको देखेंगे कैसे? थर्ड पॉइंट, अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर, मैंने कहा अपरिमेय संख्या। ये कथन सत्य है कि असत्य? तो ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 घटा क्या आया? 0। तो 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या लिखना क्या हो गया? असत्य हो गया। ये परिमेय संख्या, ये कथन असत्य हो गया। लेकिन सत्य कैसे हो जाएगा? मैंने कहा 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, भाई ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। 3 अंडर रूट 3 में एक बार अंडर रूट 3 घटाइए तो 2 बार अंडर रूट 3 आएगा। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो हम देख रहे हैं कि चाहे अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें और चाहे अपरिमेय संख्याओं को घटाएं, परिणाम दोनों ही मिल रहे हैं। क्या? परिमेय भी मिल रहा है और अपरिमेय भी मिल रहा है, परिमेय भी मिल रहा है और अपरिमेय भी मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, सेम थोड़ा सा 2 पॉइंट और लिखेंगे, उसके बाद सबको एक में मिश्रित करके छोटा सा फार्मूला बना देंगे। अब हम लेंगे अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या बराबर, मैंने कहा अपरिमेय संख्या। तो ये कथन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। देखिए सत्य कैसे होगा। एक अपरिमेय संख्या लिखिए अंडर रूट 2, एक अपरिमेय संख्या लिखिए अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 दोनों अंडर रूट में हैं, तो नियम होता है कि अंडर रूट के अंदर दोनों का गुणा हो जाए, मतलब 2 गुणे 3 आया अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा क्या आता है मेरे भैया? 2। 2 कौन सी संख्या है? परिमेय। तो हमने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ये सबके लिए आ रहा है। एक पॉइंट और देखें, अपरिमेय संख्या भागे अपरिमेय संख्या, भागे अपरिमेय संख्या बराबर हमने लिखा अपरिमेय संख्या।
क्या ये कथन सदैव के लिए सत्य है? नहीं। अब आप लोग समझ चुके हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किन किन दशाओं में हो सकता है? देखो, अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। हमने कह दिया कि भाई √6 में √2 से भाग दे दीजिए, तो 2/3 6, अंडर रूट के अंदर अंदर दोनों का भाग हो जाएगा 6/2, 2/3 6 होता है, आया √3। √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। लेकिन रुकिए, जाइएगा नहीं, √3 में जरा √3 से भाग दो, अपरिमेय अपरिमेय कट गया, आया कितना? 1। 1 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। एक निष्कर्ष निकल के आया है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को चाहे जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, सदैव क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। लेकिन जब बात अपरिमेय संख्याओं की हो तो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो मैं इन चारों कथन को मिला के अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूं, इसे मैं इरेज करता हूं, वो छोटा सा एक स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? चारों को मिलाकर, जिस तरह परिमेय के चारों स्टेटमेंट को एक में हमने लिख दिया, इसी तरह अपरिमेय के चारों बातों को एक में कैसे लिख रहा हूं देखेंगे। अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भागे अपरिमेय संख्या, बराबर मैं अगर कहूं अपरिमेय संख्या और ब्रैकेट में कहूं सदैव, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होगी, तो ये कथन आप क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे, है ना? अभी आपने देखा है। लेकिन अगर इसी को ऐसा लिखा जाए, अपरिमेय संख्या प्लस माइनस गुणे भागे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर मैं लिखूं अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, कुछ भी कहूं, और लिखूं हो सकता है या हो सकती है। इसका तात्पर्य यह आया कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल अपरिमेय संख्या भी हो सकती है या परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। जब हो सकने वाली बात हो तो कथन सत्य है, और जब कहे कि सदैव अपरिमेय हो सकता है, सदैव अपरिमेय होता है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो अभी हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा, भाग सदैव परिमेय, परिमेय परिमेय अमृत है, अपरिमेय जहर है। अभी इसके ऊपर मैं एक कहानी बताऊंगा। आगे दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा, भाग सदैव अपरिमेय संख्या होगा, ये कथन असत्य है। अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये कथन सत्य है। अगर ये भी कहे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणा और भाग अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, तो ये भी कथन क्या है? सत्य। सकने वाले कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट एक जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं वो देखेंगे। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या धन, ऋण, गुणे, भाग, और इसके साथ में हमने रख दिया अपरिमेय संख्या, बराबर क्या होगा? है ना? एक है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। इसको चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करिए, क्या आएगा? परिमेय जीतेगा कि अपरिमेय जीतेगा? जो जीतेगा वही आएगा, है ना? तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं 1 मिनट की। एक बार
एक ऐसा टब था, एक ऐसा टब था जिसमें 100 लीटर अमृत भरा था, 100 लीटर अमृत भरा हुआ था, है ना। और 100 लोग थे, वो आपस में लड़ रहे थे कि मैं पीऊंगा, कम से कम 1 लीटर तो मैं पीऊंगा और अमर हो जाऊंगा, है ना। ऐसे आपस में लड़ रहे थे, नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें सबको चाहिए भाई, अमृत किसको नहीं चाहिए। एक आदमी था दुष्ट प्रवृत्ति का, है ना, उसने क्या किया, एक शीशी जहर खरीदा, एक शीशी जहर खरीदा और खोल के इसी में फेंक दिया। वो जहर की शीशी अब इसमें आ गई, इसमें अभी तक क्या भरा था, अमृत, वो जहर की शीशी इसमें आ गई। बताओ अब कौन पिएगा इसको? अब कितने लीटर पिएंगे लोग? 1 लीटर की 100 के 100 पूरे पिएंगे। अब तो जो सिर्फ साक्षात परब्रह्म परमेश्वर महादेव शंकर भगवान होंगे वही पिएंगे, बाकी तो कोई नहीं पिएगा, है ना। इस कहानी से अर्थ मैं क्या निकालना चाहता हूं, देखिएगा, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ना मेरे भैया, इसे आप अमृत मान लिया करिए, और ये जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इसे आप जहर मान लिया करिए। जब अमृत और जहर आपस में मिलेगा तो डर किसका ज्यादा होगा? जहर का। अब डर के मारा कोई नहीं पिएगा, पता नहीं जहर ही पी लो। तो अमृत और जहर को जब आपस में घोला गया तो जहर जीत गया, मतलब अपरिमेय संख्या जीत गई। तो जब भी किसी दो, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ा जाए, घटाया जाए, आपस में गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो सामने कौन सी संख्या परिणाम में आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। वो कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अब मैं आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहता हूं और पूछूंगा कि वो कौन सी संख्या है। मैंने कहा 2 + √2 कौन सी संख्या है, बताइए। तो आप क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो 2 धन √2 अमृत धन जहर बराबर जहर, अपरिमेय संख्या। फिर मैंने कहा 2 धन पाई, पाई अपरिमेय है, 2 परिमेय है, ये क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या। मैंने कहा अरे 2 गुणे √2 कर दो, हाँ 2 परिमेय और ये अपरिमेय, तो क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। अच्छा चलो ठीक है, भाग देते हैं। मैंने कहा 5 में √3 से भाग दे दो, बताओ परिमेय संख्या लिखी है कि अपरिमेय संख्या? तो आप क्या कहेंगे, क्या कहोगे मेरे भैया? अपरिमेय संख्या लिखी है। एक स्पेशल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लिखना चाहता हूं, उसे बता दीजिए वो क्या होगा। देखें, मैंने लिखा 0.11233333 इनफाइनाइट प्लस 0.111123 इनफाइनाइट। दोनों को जोड़ा गया है। बताएं आप कि इसको और इसको जब जोड़ा गया तो अपरिमेय संख्या आएगी या परिमेय संख्या आएगी? तो हमें देखना होगा कि दोनों में से अगर कोई भी अपरिमेय संख्या हुई तो परिणाम क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। देखिए 1123333 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, रिपीट हो रहा है, परिमेय संख्या। 0.1112221123 आ गया, 23 आ गया, रिपीटिशन 1 का भंग हो गया, ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय धन अपरिमेय बराबर क्या मिलेगा मेरे भैया? अपरिमेय संख्या मिलेगी। आज की क्लास मेरी यहीं तक। यहाँ तक हमने परिमेय और अपरिमेय को सीखा, उनके प्रॉपर्टीज को सीखा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय के साथ पढ़ा होगा। खुश रहिए और अपनी किताबों से दोस्ती करिए, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी सफलता होती है वो किताबों से होकर ही जाती है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, उनसे अपना दुख दर्द कहिए, उनसे बातें करिए,
और एक बात जो मैं अक्सर क्लास में भी कहा करता हूँ कि जो पढ़कर ही अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो किताबों को लेकर रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं। किताबों से ही अपने दिल की दास्तां बयां करते हैं। जब किताबों को देखते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे तू सक्सेस कर दे, तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तभी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कोई कमी आपके समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, बिकॉज ऑफ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।